बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बड़े दिनों के बाद ये रेसिपी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो आज मैं बनाने लगी हूँ दाल। ये मिक्स दाल भी बन जाती है और एक दाल भी। ये मैंने चने की दाल एक कप ली है और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था और अब मैं इसे बॉयल करने लगी हूँ। बॉयल करके तो फिर बाद में मसाला बताऊंगी कि ये कैसे पकाई जाती है। और साथ इसमें ये मैं 2 दालचीनी के टुकड़े और एक मोटी इलायची काली जो होती है वो डाल देती हूँ इस तरह। और अब इसको मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, तो फिर बाद में आपको दिखाऊंगी कि आगे इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए प्याज मैंने इसमें डाल लिया, इसको मैं हल्का ब्राउन होने तक पका लेती हूँ। और ये मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये 2 चम्मच पेस्ट मैंने बना लिए। और ये एक मेरे पास टमाटर पड़ा हुआ था, ये मैंने ले लिया। और ये 2 तेज़ पत्ते, ये नमक आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच है क्योंकि हरी मिर्च भी है, तो ये दादड़ सूखा धनिया ये 1 चम्मच। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं भून लेती हूँ। इसको इस तरह पका के मसाला बना के दाल को इसमें पकाएंगे। ये देखेंगे ये दाल मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर ली और ये देखिए ये आटे की तरह हो गई है। इसमें अब ये बड़ी जल्दी पक जाएगी क्योंकि दाल तो पहले गली हुई है और इसमें शोरबा भी नहीं बनाना ज़्यादा। यही जो पानी इसमें है ये काफ़ी हो जाएगा इसमें। तो मैं प्याज फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़ें में डालती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे ये प्याज ब्राउन हो गया और अब मैं इसमें ये अदरक और लहसुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हरी मिर्च का पेस्ट ये 2 चम्मच, तीनों चीज़ें ये बन गई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इस मसाले को भी मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर मैं दूसरे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये तेज़ पत्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करें, ये दोनों चीज़ें भी। जब ये टमाटर नरम हो जाए तब इसमें सूखे मसाले डाल दें। अभी इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, जब दूसरे से सूखे मसाले डाल दिए जाएंगे तब इसमें पानी लगाएंगे। पानी लगा के इसको पकाते जाएंगे 4 से 5 मिनट तक ना इस मसाले को फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैं सूखे मसाले सारे डाल देती हूँ। ये 3 से 4 मसाले सारे, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। और अब इसको पानी लगा के भूनते जाएंगे ताकि मसाला जले ना और अच्छी तरह पक भी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से मैंने भून लिया और इसकी ग्रेवी बन गई। अब इसमें मैं दाल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पका हुआ पानी दाल का ये काफ़ी है इसमें। अगर आप इसमें ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो पानी को अलहदा से अच्छी तरह बॉयल करके तो फिर इसमें डालें। नमक मैंने दाल बॉयल करते हुए नहीं डाला था, मैंने मसाले में डाला है। तो ये देखिए
और अब मैं तड़के के लिए चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तड़के के लिए मैंने चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये एक छोटा प्याज और ये 3 जवे लहसुन के, इनको मैंने बारीक काट लिए, और ये 4 सुरख मिर्च साबुत, और ये थोड़ा सा ज़ीरा। और इधर मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया और अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। ये इसमें मैंने प्याज डाल दिया और जब ये प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ इसमें डालनी है। ये घी मैंने छोटे खाने वाले 3 चम्मच लिए हैं। पहले घी मैंने डाला हुआ है ना, तो अब मैंने थोड़ा कम लिया। ये देखो ये ब्राउन हो रहे हैं, ज़्यादा ब्राउन इनको नहीं करना, इस तरह के। और साथ ही इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी ताकि वो भी साथ ही ब्राउन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा काला नहीं करना ना लहसुन को और ना प्याज को। और अब यहाँ पे ज़ीरा डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मिर्ची, इनको मैंने धोया था इसलिए ये इस तरह अपना गुस्सा दिखा रही हूँ। बस इन चीज़ों को इतना ही करना है। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। सॉस पैन को अच्छी तरह से, फ्राई पैन को साफ़ कर लें और ये मिक्स कर लें। और अगर हरा धनिया आपके पास है तो वो भी छिड़क दें, और गरम मसाला भी। हरा धनिया तो मेरे पास नहीं है, गरम मसाला है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। ये 1 चम्मच। और अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए ये दाल पक के तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह पकाएं, ये बड़ी मज़े की बनती है। तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। थैंक यू।